स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पे। छोटा सा लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आई होप आप जानते ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारे 10th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। और उसमें हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहले प्लांट्स देखा, फिर हमने एनिमल में देखा, और फिर एनिमल में हमने ह्यूमन देखना शुरू किया था, ह्यूमन में कैसे होता है नर्वस सिस्टम। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ने के बाद हमने उसके 3 टाइप्स पढ़ लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, जो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का आखिरी पॉइंट है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में, यानी हम इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर होगा, 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। 2 बस डिफिनीशन समझाना है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? सिंपल से शब्दों में, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स, यानी स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक, ऑटोमेटिक यानी खुद ब खुद होने वाला रिस्पॉन्स, यानी एक ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी कोई स्टिमुलाई रिसीव हुआ, हमारे बॉडी ने खुद ब खुद, अचानक वो स्टिमुलाई रिसीव हुआ, हमारे बॉडी ने खुद ब खुद उसके लिए क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया अपने आप। हमारे विल में नहीं था वो, हमारी इच्छा से नहीं हुआ वो। जैसे हम ऐसे खड़े थे, हम ऐसे बैठे हुए थे, कोई आके तवा सटा दिया, हम खुद ब खुद खींच लेंगे। हमारा ब्रेन सोचेगा नहीं उसके लिए कि खींचे कि नहीं खींचे, हमारे विल में है क्या वो, हम खींचेंगे ही नहीं। तो ऐसा रिस्पांस, ऐसा किसी स्टिमुलाई के लिए ऐसा रिस्पांस जो स्पॉन्टेनियस हो, अचानक हो और एकाएक हो। जैसे स्नीजिंग, हम छींक देते हैं, अगर हमारे नाक में कुछ घुस जाए हम छींक देते हैं, वो हमारे विल में है क्या? वो खुद ब खुद होता है। कोई अगर हमारे आंख में ऐसे टॉर्च जला दे तो हम आंख अपने आप बंद कर लेंगे? नहीं। अगर मान लीजिए कोई हमारे तरफ कुछ फेंक दे, अगर हमारे तरफ, सोचिए अगर आप ऐसे हैं और कोई एकाएक आपकी तरफ कुछ फेंक दे, आप अपने आप हाथ आपका फेस कवर कर लेता है, कर लेता है कि नहीं कर लेता? ऐसे करते हैं ना आप खटाक से। वो नहीं भी फेंके, बस ऐसे कर दे, आप ऐसे कर लीजिएगा, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ना, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। वो सारे के सारे कहलाते हैं क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। आपके नोट में देखिए डिफाइन किया गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज द स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट द विल ऑफ द एनिमल, यानी कि एनिमल के विल के, एनिमल के इच्छा के, बिना उसके इच्छा के जो रिस्पॉन्स होता है उसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट, इसके एग्जांपल दिए गए, यॉर्निंग यानी जो हम जम्हाई लेते हैं, स्नीजिंग जो हम छींकते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये सारी चीजें स्पॉन्टेनियस। अभी मैंने तुरंत एग्जांपल दिया फेंकने वाला, वो भी हो गया। कई बार आपका दोस्त डरा देता है, ऐसे फेंक देता है, आप ऐसे कर लेते हैं, कहते हैं अरे वो फिर हंसने लगता है, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, खुद ब खुद होता है। समझ गए? अब इसके बाद अगर बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन 2 तरह के होते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन एंड सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल और सेरेब्रल। स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ? स्पाइनल रिफ्लेक्स नाम से ही आपको पता चला होगा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, और ब्रेन के द्वारा कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। और आपको पता है सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ कौन सा होता है? हमारे हेड, नेक और ट्रंक का मूवमेंट। हम ऑडिटरी याद कीजिए, जब हम मिड ब्रेन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुलस के लिए जो हमारा हेड, नेक और ट्रंक का रिफ्लेक्स एक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ब्रेन के द्वारा। तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन उसे कहा जाएगा, और जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होगा वो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। ज्यादातर जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेरेब्रल जो हमारा जो सेरेब्रल नर्व्स है वो सिर्फ किस में फैला हुआ है? हमारे हेड में, और एक ही तो नर्व नीचे आया है, एक ही नर्व नीचे आया है ना एब्डोमेन में, और एब्डोमेन में जो नर्व आया है वही सबसे बड़ा सेरेब्रल नर्व है, आप याद रख सकते हैं। चलिए छोड़िए उसको, हटाइए। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन और सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन आपको समझ में आ गया? देखिए नोट में लिखा गया है कि द रिफ्लेक्स एक्शन व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, द रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। नोट करके लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन आर स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? स्पाइनल, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जनरली हाथ, पैर इसी सब में होता है, तो ज्यादातर स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन ही होंगे। समझ गए? तो ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल। अब देखिए रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो देखिए कोई भी स्टिमुलाई है तो उसका सिस्टम क्या होता है, मैं फिर से बताता हूं। देखिए होता क्या, स्टिमुलाई आता है, आपका रिसेप्टर क्या करता है? उसे रिसीव करता है, और उसके अंदर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो सिग्नल जनरेट करता है। वो सिग्नल किसे मिलता है? उसके पास मौजूद न्यूरॉन के डेंड्राइट को। वो न्यूरॉन क्या करता है? उस डेंड्राइट से वो जाता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग में के बाद नेक्स्ट न्यूरॉन का वहां डेंड्राइट लगा होता है,
होता है ना, और दोनों के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसे हम साइनेप्स कहते हैं। तो न्यूरॉन से जाता है, साइनेप्स के अंदर में केमिकल रिलीज किया जाता है इस न्यूरॉन के द्वारा, और फिर और वो केमिकल उस साइनेप्स को पार करता है और नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट फिर उस केमिकल को लेकर के फिर उसके लिए एक सिमिलर नर्व इंपल्स जनरेट कर लेता है, यानी वैसा ही नर्व इंपल्स उसके अंदर में जनरेट हो जाता है उसी केमिकल से, और फिर वो नर्व इंपल्स उस न्यूरॉन में आगे बढ़ता है, फिर यही चलता रहता है कब तक, ब्रेन तक जाता है, और फिर ब्रेन उसका एक इंटेलिजेंट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स तैयार करता है और फिर उसे किसे भेजता है, इफेक्टर को। और इफेक्टर मतलब क्या, जो रिस्पॉन्स दिखाएगा वो इफेक्टर है। तो वहां से इफेक्टर के लिए फिर क्या भेजा जाएगा, सिग्नल भेजा जाएगा, कहां से, ब्रेन से, और उसको लेके कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन। तो अगर आप ये पाथवे जो आप देख रहे हैं, जब कोई रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो ये जो पाथवे है रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ और सीएनएस से फिर इफेक्टर की तरफ, इसी पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो देखिए रिफ्लेक्स आर्क का डिफाइन किया गया है कि द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इंपल्स के द्वारा जो पाथवे लिया जाता है, जो रास्ता लिया जाता है, जिस रास्ते से इंपल्स जाती हैं और फिर वापस आती हैं, उसी को कहा जाता है, वो जो पूरा रास्ता है उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। देखिए आपके नोट में डिफाइन किया गया है कि द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज फ्रॉम रिसेप्टर टू द सीएनएस एंड फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यानी ये जो पाथवे है, देखिए मैंने बनाया भी है, रिसेप्टर से सीएनएस और सीएनएस से इफेक्टर। नोट में एक डायग्राम भी दिया गया, एस चांद के बुक में भी डायग्राम दिया गया, वो डायग्राम देख लेंगे। तो यही था रिफ्लेक्स आर्क। तो आई होप आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आया होगा, रिफ्लेक्स आर्क समझ में आया होगा, सारी चीजें। देखिए एक बहुत ही ये थोड़ा अलग सा चैप्टर था, इसमें आपको बहुत से प्रॉब्लम्स हुए होंगे जब आपने देखा होगा इस लेक्चर सीरीज को, उसमें बहुत सी बातें आपके सामने में डॉट्स होंगी, उसे लिख लीजिए। और मैं बहुत जल्द एक क्लास रखने वाला हूँ डॉट के लिए, वो या तो लाइव क्लास होगा या नहीं तो हो सकता है इंस्टीट्यूट पे बुला ले हम बच्चों को डॉट के लिए, जो भी होगा मैं बता दूंगा आप लोग को, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बता दिया जाएगा, जो बेटर प्रीफेयर होगा वो किया जाएगा। या तो लाइव क्लास करेंगे यूट्यूब पे ही, या नहीं तो इंस्टीट्यूट पे एक दिन बुलाया जाएगा बच्चों को ग्रुप्स में, जिससे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग ऑबे करते हुए डॉट्स क्लियर कर सके, क्योंकि बहुत से बच्चों को डॉट्स हुआ होगा, मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक नया चैप्टर था, एक ऐसा चैप्टर था जो आपने आज तक पढ़ा नहीं था, और उसे आपने पढ़ा तो बहुत से आपको प्रॉब्लम्स डॉट्स हुए होंगे, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में आपको कोई डॉट नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो पाथवे लिया गया वो रिफ्लेक्स आर्क, बस ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, समझ गए। तो ये आप समझ गए। अब हमें पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक लेक्चर बचा हुआ, एक लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो आपका सेकंड बायोलॉजी का चैप्टर भी क्लियर हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी क्लियर हो गया, ठीक है। 4 आपको बायोलॉजी में पढ़ने हैं, 2 क्लियर हो गए, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग का 1 क्लियर हो ही चुका है। तो अब लोग देखते हैं, नहीं होगा तो इंस्टीट्यूट ही ओपन करते हैं जितना जल्दी हो सके, तो वो सारी बातें देखते हैं, जो भी किया जाएगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे आपस में मिलके। तो आज के लेक्चर को आप आई होप आपको समझ में आया होगा, छोटा नन्ना मुन्ना सा लेक्चर था, बस देख लीजिए और समझ जाइए, सारे को रिवाइज कर लीजिए, और जो भी आपके डॉट्स हैं वो सेंड कीजिए ग्रुप में, जो भी बच्चे का जो भी डॉट्स है। अगर ज़्यादा डॉट्स होगा और अगर नहीं इंस्टीट्यूट पे आना संभव होगा तो उन सारे डॉट्स को लेके मैं वीडियो ही बना दूंगा एक। तो जो भी आपके डॉट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, यहाँ तक के रिलेटेड, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आपने जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, या अभी तक में जो प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, जो भी आपने पढ़ा है, उन सभी से रिलेटेड जो भी डॉट हैं उसे आप लोग या तो लिख के भेजिए, या नहीं तो किसी कॉपी पे लिख के उसका पिक खींच के भेज दीजिए, या नहीं तो वो लिख के भेजिए, अपने सारे डॉट्स को राइट डाउन करके भेजिए, वो टाइप करके। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। डॉट भेज ही दीजिएगा, कल तक डॉट भेज दीजिएगा, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट चैप्टर, इससे अगर ऑनलाइन ही क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना पड़ा, उससे पहले मैं आपके डॉट्स क्लियर कर दूँ। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।